आज हम देखेंगे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति से संबंधित उदाहरण। नीचे दी हुई आकृति में रैखिक सममिति यानी लाइन सिमेट्री और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री दोनों है या नहीं ज्ञात कीजिए। जब आकृति को एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती यानी कोइंसिडेंट हो, यानी आकृति का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो, तब हम कह सकते हैं कि आकृति में रैखिक सममिति है। यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन इस आकृति को इस प्रकार विभाजित करती है कि आकृति का बायां आधा भाग दाएं आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब है। इसलिए आकृति में रैखिक सममिति है। जिस रेखा के अनुदिश मोड़ने पर हमें रैखिक सममिति दिखाई देती है उसे हम एक सममित रेखा कहते हैं। इस आकृति में ऊर्ध्वाधर रेखा की तरह क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और तिरछी रेखाएं भी सममित रेखाएं हैं। आकृति में घूर्णन सममिति तब होती है जब घूर्णन के बाद आकृति स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई दे। एक चक्कर घूर्णन के दौरान अगर सिर्फ एक बार आकृति प्रारंभिक आकृति से मेल खाती है यानी पहले जैसे दिखाई देती है, तो हम कहते हैं कि आकृति में क्रम एक की घूर्णन सममिति है। लेकिन घूर्णन करते हुए अगर आकृति प्रारंभिक आकृति से दो या दो से अधिक बार मेल खाती है, तो हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर आकृति को केंद्र के चारों ओर 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं, तो हमें प्रारंभिक आकृति से हूबहू मेल खाती आकृति प्राप्त होती है। इसी तरह अगर हम आकृति को 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री के कोण पर घुमाएंगे, तो इन स्थितियों में भी हमें प्रारंभिक आकृति से मेल खाती आकृति प्राप्त होती है। इस तरह से आकृति के एक पूरे चक्कर में ऐसी 4 स्थितियां हैं जब आकृति पहले जैसी ही दिखती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम 4 की घूर्णन सममिति है। इस प्रकार दी हुई आकृति में रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हैं। अगला उदाहरण, एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल की रफ आकृति खींचिए जिसमें रैखिक सममिति न हो लेकिन क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति हो। एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम जिसका कोई भी कोण समकोण यानी राइट एंगल न हो और आसन्न भुजाओं यानी एडजेसेंट साइड्स की लंबाई भिन्न हो, इस सवाल का एक जवाब है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें हम कोई भी सममित रेखा नहीं खींच सकते, यानी कि इसमें रैखिक सममिति नहीं है। लेकिन यदि इसे केंद्र के चारों ओर 180 डिग्री के कोण पर और 360 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए, तो हमें पहले जैसी ही आकृति दिखाई देती है। चूंकि एक पूरे चक्कर में 2 बार आकृति हूबहू पहले जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। इस तरह से दिए सवाल का एक जवाब है एक समांतर चतुर्भुज जिसका कोई भी कोण समकोण न हो और आसन्न भुजाओं की लंबाई भिन्न हो। क्या एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस भी इस सवाल का जवाब हो सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि इसमें रैखिक सममिति होती है। लेकिन हमें ऐसा चतुर्भुज चाहिए जिसमें रैखिक सममिति न हो, इसलिए यह दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। आप अपने दोस्तों से चर्चा करते हुए सभी चतुर्भुजों के बारे में सोचिए और पता कीजिए कि कौन से चतुर्भुज में
कितनी सममित रेखाएं हैं और घूर्णन का क्रम क्या है? तो आज हमने देखे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में कुछ और उदाहरण देखेंगे।